नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ जो मोतीलाल ओसवाल के कमोडिटी रिसर्च हेड हैं, नवनीत दमानी जी, और उनसे हम सोने पर बात कर रहे हैं। तो सर, सोने का क्या व्यू है आप का कि सोने का भाव अगले 6 और 12 महीने में कितना रह सकता है? हमने लास्ट कुछ महीनों में सोने को खासा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है। अगर हम बाकी सारे एसेट क्लासेस की बात करें तो लार्जली एक पॉजिटिव मोमेंटम इक्विटी में डेवलप हुआ है। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी निचले लेवल से अच्छा हलचल देखने मिल रही है। एंड जो सारे ड्राइविंग फैक्टर्स थे सोने के लिए, जहां पे अब रूस और यूक्रेन के बीच का वॉर समझ लीजिए, या डॉलर इंडेक्स की तेजी देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट हाइक देख लीजिए, हायर इन्फ्लेशन देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं थोड़े से बैकफुट पे चले गए हैं। और ड्राइवर जो जो पॉजिटिव ड्राइवर या पॉजिटिव मोमेंटम फैक्टर्स थे, वो अब एक हेडविंड जैसे बन गए हैं, जहां पे वो टाइम एंड अगेन आपकी गेंस को कैप करते रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत बड़ी तेजी गोल्ड प्राइस में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। 4-5% की तेजी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप 12 महीने के पर्सपेक्टिव या 18 महीने के पर्सपेक्टिव 15-20% की तेजी एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई सी फॉर गोल्ड। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्मॉल सेविंग रेट्स जो 7-7.5% बैंक एफडी दे रही है, उसको भी बीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा गोल्ड प्राइसेस को। तो 3 से 5% की तेजी एट बेस्ट देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल थोड़ा सा निवेश गोल्ड में कम और सिल्वर में बढ़ाए, वो ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा एज फॉर प्रॉब्ली, अगर 12 से 18 महीने की बात करें। हम जितने भी एनालिस्ट, जो इंडिया के टॉप एनालिस्ट हैं, उन सबसे बात कर रहे हैं, उन सबका तो ये मानना है कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि फेड रेट कट कर सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स, गोल्ड बैक करेंसी, ब्रिक्स करेंसी, और बहुत सारे रीजंस वो बताते हैं। पर आपका व्यू थोड़ा सा अलग है, तो मुझे थोड़ा सा आपसे समझना है कि आपका व्यू अलग क्यों है। वेल, बहुत डिवाइडेड व्यू है। मुझे नहीं लगता है कि सारे एनालिस्ट एक तेजी का रुझान लेके बैठे हैं। एक मिक्स्ड बायस है गोल्ड में। कुछ हद तक एनालिस्ट 60-62 हजार का व्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑलरेडी प्ले ऑफ हो गया, और वहां से अब 59,000 के आसपास के स्तर पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो वो व्यू जो है वो प्ले ऑफ होने के बाद भी हम तेजी में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। 3-5%, 10% की भी तेजी तेजी होती है। बट यहाँ से इंक्रीमेंटली मुझे लगता है कि 2-3 साल के पर्सपेक्टिव में अगर मुझे 20-25% नहीं मिले गोल्ड में, जो हम पिछले कुछ सालों में देखते हैं, तो वो अट्रैक्शन या वो मोमेंटम नहीं रहेगा, और जो कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर देखने मिलेगा। प्लस मैं जो फैक्टर देख रहा हूँ कि फेड रेट कट होना एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है 2024 में, और मार्केट कुछ हद तक उसको ऑलरेडी फैक्टर इन करने लग गया है। 9% के आसपास का इन्फ्लेशन ऑलरेडी 3.5% के आसपास आ चुका है, तो वो भी मार्केट डिस्काउंट करने लग गया है कि इन्फ्लेशन का जो पीक है वो अभी ऑलरेडी बिहाइंड अस हो गया है। यूक्रेन रशिया का वॉर है, वो ऑलरेडी लास्ट 2 सालों से चल रहा है, और जब तक वहां पे कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं हो जाता, वो वॉर अभी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है, जिसकी वजह से कुछ खास ये नहीं देखने में। प्लस साथ अब लास्ट कुछ साल महीनों में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिकल डिसीजन देखने मिल रहे हैं। आप G20 समिट में भी देखें तो बहुत एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने मिला, जहाँ पे सारे देश के सीनियर लीडर्स एक ही पेज पे एक ही थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स कुछ हद तक सबसाइड होते हुए नजर आएंगे। एंड साथ ही साथ डिमांड जो है, मुझे लगता है कि $2,000 या 62,000 63,000 पे जब गोल्ड ट्रेड होगा डोमेस्टिक में, तो वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन की भी पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है। तो ऑल इन ऑल यहाँ से बहुत इंक्रीमेंटली बड़ी तेजी मेरे उसमें नहीं जचती है, मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। मुझे लगता है यहाँ से अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो 3-5% कोई खास रिटर्न नहीं है गोल्ड में। उससे ज्यादा रिटर्न मुझे और दूसरे विकल्प दे रहे हैं, तो आई वुड रेदर चूज फॉर अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन गोल्ड। अभी फेड की बैठक है 19 और 20 सितंबर को, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक होगा या वो स्टेबल रखने वाले, क्या आपका अनुमान है? वेल, फेड फंड रेट करके ट्रैकर होता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इस बार इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। तो लार्जली मार्केट उसी फंड फैक्टर रेट को अपने ध्यान में रखते हुए अपना कंसेंसस या डिसीजन बनाता है, और वो काफी अच्छा इंडिकेटर या टूल है, जो हम मेरे ख्याल से मोस्ट ओवर ग्लोबली सारे एनालिस्ट फॉलो करते हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि इस बार इंटरेस्ट रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है वो स्किप हो जाएगी। जी नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।